जब लोकसभा का पहला चुनाव जो पीएम पद के लिए चुना जाता है 1951-52 में हुआ था, तो 1947 में पंडित नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बन गए थे। और उस समय ये भी मुद्दा हुआ था, ये भी बात उठती है कि 1947 में जब प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी चुनी जा रही थी, तो सबसे जो दावेदार थे, जो प्रमुख दावेदार थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये माना जाता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी नेहरू जी को प्रधानमंत्री के पद पर चुना गया था। तो वो कैसे हुआ था, उसी चीज को आज हम समझेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई 1946 में हुई, लेकिन हमारा देश जो है 1947 में आजाद हुआ। तो 1947 में जब आजाद हो रहा है, हम लोग को पता है कि अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाया गया है, तो 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक कैसे रखी जाती है। तो उसके पहले अंग्रेज जो है, जब उसको पता चल जाता है कि मुझे अब भारत छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि 1945 में जो युद्ध वो हार गए थे, द्वितीय विश्व युद्ध हार गए थे, जिस कारण उनके पास साजो सामान, सैनिक, सबकी कमी आ चुकी थी, जिस कारण उसे भारत में जो शासन करना था, उसके पास उतने धन दौलत या सैनिक कुछ मतलब कम मात्रा में थे, जिस कारण वो शासन नहीं कर पाए। और शासन को अच्छे रूप से नहीं चला पाने के कारण यहाँ की जो सत्ता, अपनी जो सत्ता है, वो यहाँ के नेताओं के हाथ में हस्तांतरित करना चाहते थे। 1946 में इन्होंने चुनाव करवाया। चुनाव करवाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ के कैबिनेट मिशन में जो बहुमत मिला वो कांग्रेसी को मिला और मुस्लिम लीग को कम मिला। तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। जब कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत मिला, तो वहाँ पे कांग्रेस की 15 अलग अलग समितियों ने वोटिंग करना चाहा पीएम के लिए। तो जब वोटिंग हुआ, 15 में से 12 वोट जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला, 3 वोट जो है कृपलानी जी को मिला। नेहरू जी वहाँ पे वोटिंग के रूप में वोटिंग हुआ था, नेहरू जी भी खड़े थे, लेकिन इसको वोट नहीं मिला। अब नेहरू जी नंबर 2 पे माने जाते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल नंबर 1 पे। नेहरू जी के जो गांधी जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गांधी जी को अपना फॉलो, जिसे क्या बोलते हैं कि हम उसको फॉलो करते थे, गांधी जी को ज़्यादा फॉलो करते थे। अब इंस्टाग्राम नहीं चलता था फॉलो का, ये समझ लीजिए, उसका बातों को मान लिया करते थे। अब नेहरू जी जो है गांधी जी के सबसे ज़्यादा प्रिय थे। गांधी जी के कह रहे हो कि सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है, तो नेहरू जी। उन्होंने नेहरू जी के लिए जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, उनको अध्यक्ष के रूप में भी लड़ने नहीं दिया गया। अब यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल नंबर 1 पे आए हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहते हैं कि आप पीछे हट जाइए, पीएम के लिए मैं नेहरू जी को देखना चाहता हूँ। तो उनकी बात मानकर सरदार वल्लभ भाई पटेल पीछे हट जाते हैं। ये 1947 में जब देश आज़ाद होता है, तो पीएम पद के रूप में पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री के रूप में और नेहरू जी को प्रधानमंत्री पद के रूप में चुना जाता है। और 1947 से 1950 तक नेहरू जी बिना चुनाव लड़े प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभालते रहे। और फिर 1951 से 52 में जब चुनाव हुआ, तो 489 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 370 के लगभग जो वोट सीट था वो कांग्रेस को मिला, और कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के हिसाब से वो चुनाव जीता। और उस समय कांग्रेस नेहरू जी जो है पुनः पीएम के रूप में चुने गए। इस प्रकार से 1947 से 17 साल तक, 1962 तक नेहरू जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुने रहे। और जो कारण था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री पद के रूप में क्यों नहीं चुना गया, तो उसका यही रीज़न है, गांधी जी। यदि आपको वीडियो पसंद हुई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब भैया जरूर कर लेना।